हाय फ्रेंड्स। आज का लेसन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखा गया चॉकलेट क्रीम सोल्जर, जो कि एक कहानी है और क्लास 8 की माई इंग्लिश फोल्डर में ये लेसन है। आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। चॉकलेट क्रीम सोल्जर अब्रिज्ड वर्जन है, एक छोटा सा अडेप्टेशन है जिसमें नाटक जो है बल्गेरिया की पेटकॉफ फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है, जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है रायना पेटकॉफ, युवा एक रोमांटिक बल्गेरियाई महिला होती हैं जो कि एक भागते हुए सर्बियाई सैनिक कैप्टन ब्लंशली को अपने साथ ले जाती हैं, जो युद्ध के मैदान से भाग कर आए हैं। जैसे जैसे वो एक एक साथ अधिक समय बिताते हैं, रैना और ब्लंशली एक संबंध, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो कि युद्ध और रोमांस के बारे में। रायना की बेसिकली जो आइडियलाइज्ड धारणाएं हैं, उनकी जो नोशंस हैं, उनको चैलेंज करता है, उनको चुनौती देता है। इसी बीच रायना के जो फियांसे हैं मेजर सर्जियस, वो युद्ध से लौटते हैं और अब रायना के लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी भावनाओं को उन्हें क्लियर करना होता है। इस प्ले में ये कैथरीन है रायना की मदर, लूका है मेड, रायना है एक मैन है जो कि सर्बियन सोल्जर है बेसिकली। मेजर ब्लंशली, यहाँ पर मैन का नाम नहीं दिया गया है, ऑफिसर है जो कि एक रशियन सोल्जर है। थीम्स हैं इसकी सटायर ऑफ रोमांटिक आइडियल्स एंड वॉर, सोशल क्लास और स्टेटस की बात की गई है, लव एंड रिलेशनशिप्स। अब इसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर ही क्यों कहा गया? इस चॉकलेट क्रीम सोल्जर का बेसिकली मतलब है एक ऐसा सोल्जर जो कि यूनिफॉर्म में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो लड़ता नहीं है। एक तरह से एक आयरनी दिखाई गई है कि वो सोल्जर एक्चुअली में सोल्जर नहीं है और वो युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं लेसन। नाइट, अ लेडीज बेड चैम्बर इन बल्गेरिया इन अ स्मॉल टाउन नियर द ड्रैगोमैन पास। तो ये रात का समय है। बल्गेरिया में ड्रैगोमान दर्रे यानी कि ड्रैगोमान पास जो है एक छोटा सा शहर, और वहाँ पर के बल्गेरिया में शयन कक्षा एक बेड चैम्बर है और वहाँ पर एक यंग लेडी है। It is late in November in the year 1885, and through an open window with a little balcony on the left can be seen a peak of the Balkans, wonderfully white and beautiful in starlit snow. तो यहाँ बताया गया है कि यह वर्ष 1885 1885 के नवंबर में अंत की बात है। एक छोटी बालकनी है जहाँ पर लेफ्ट में बाएं ओर खुली खिड़की के पास बाल्कन की चोटी, यानी बाल्कन जो है माउंटेन्स हैं, उनकी चोटी देखी जा सकती है। तारों से जगमगाती बर्फ में आश्चर्यजनक रूप से सफेद और सुंदर है। On the balcony, a young lady, intensely conscious of the romantic beauty of the night and of the fact that her own youth and beauty is a part of it, is on the balcony gazing at the snowy balcons. बालकनी पर कौन है? एक युवा महिला है। रात की रोमांटिक सुंदरता और इस तथ्य के प्रति बेहद सचेत है कि उसकी अपनी खुद की सुंदरता, उसका अपना यौवन, उसकी जवानी उसका एक हिस्सा है और वो बालकनी पर खड़ी है, बर्फीले बालकन को देख रही है। Her reverie is interrupted by her mother, Catherine Petkoff, a woman over 40. उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो ये सोच है, वो जो है इधर-उधर बाल्कन्स को देख रही है और अपने आप को भी फ़ील कर रही है कि मैं भी कितनी खूबसूरत हूँ। तो उसकी ये सोच एकदम से इंटरप्ट हो जाती है, बाधित हो जाती है उसकी मदर के आने से। उनका नाम है कैथरीन पेटकॉफ, जो कि 40 साल से ऊपर की महिला हैं। अब कैथरीन जल्दी से कमरे में आती हैं, जल्दी से प्रवेश करती हुई, और शी इज़ फुल ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर से भरी है। रायना, सच न्यूज़, देयर हैज़ बीन अ बैटल। रायना, कितनी अच्छी खबर है, बैटल हो गया है, युद्ध हो गया है। तो रायना, हर आइज़ डायलेटिंग, यहाँ पर आइज़ डायलेटिंग का मतलब है कि वो भी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए बेताब है। आह! Catherine, a great battle at Slivitza, a victory, and it was won by Sergius. He is the hero of the hour, the idol of the regiment. तो बताती है कि स्लिविट्जा में एक महान युद्ध हुआ है और एक और जीत हमने दर्ज की है और इसे सर्जियस ने जीता है। वो इस समय के हीरो हैं, नायक हैं, रेजिमेंट के आदर्श हैं। रायना बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। टेल मी हाउ वाज इट, एक्सटैटिकली बोलती हैं, उत्साहित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती है। ओह मदर मदर, मुझे बताओ कैसा था ए माँ। तो रायना पुल्स हर मदर डाउन ऑन द ऑटमन एंड दे किस वन अनदर फ्रेंटिकली। रायना अपनी माँ को ऑटमन पर खींचती है और वो एक दूसरे को बेतहाशा चूमते हैं, मतलब खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ ऑटमन एक तरह से एक बैठने की सोफा टाइप एक कुर्सी होती है जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं। अब कैथरीन कहती हैं, विद सर्जिंग एंथुजियाज्म यू कांट गेस हाउ स्प्लेंडेड इट इज। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती ये कितना शानदार था। अ कैवलरी चार्ज, थिंक ऑफ दैट। एक घुड़सवार सेना का चार्ज था। सोचो सोचो कितना बड़ा उसे और चार्ज मिला था, कितनी बड़ी उसने लीडरशिप दिखाई। He defied our Russian commanders, acted without orders, led a charge on his own responsibility, headed it himself, and was the first man to sweep through their guns. तो यहाँ पर किसकी तारीफ हो रही है? यहाँ पर सर्जियस की तारीफ हो रही है, जो कि अपेरेंटली रायना के मंगेतर हैं। तो घुड़सवार सेना के थे वो, और रूसी कमांडरों को उन्होंने ललकारा, बिना किसी आदेश के काम किया, अपनी जिम्मेदारी पर अब चार्ज लिया, उसका नेतृत्व किया और खुद नेतृत्व किया, खुद इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया। बंदूकों के माध्यम से स्वीप करने वाले पहले व्यक्ति थे। Can't you see it, Raina? Our gallant, splendid Bulgarians with their sword and eyes flashing, thundering down like an avalanche and scattering the wretched Serbian dandies like chaff.
तो यहाँ पर अगेन बताया जा रहा है, क्या तुम इसे नहीं देख सकती रायना? हमारे वीर शानदार बल्गेरियाई अपनी तलवारों से और आँखों के साथ चमकते हुए हिमस्खलन की तरह, जैसे एवलांच, जैसे कोई हिमस्खलन, जैसे कोई आंधी-तूफान की तरह उन्होंने आकर सारे सर्बियंस को मार गिराया। जैसे भूसे की तरह बिखेर देते हैं और अपनी तलवारों से उन्हें भूसे की तरह खत्म कर दिया। और तुम एंड यू केप्ट सर्जियस वेटिंग अ ईयर बिफोर यू वुड बी betrothed टू हिम। लेकिन तुम तो सर्जियस के साथ मंगनी होने से पहले 1 साल तक उसको इंतज़ार करवाया। ओह! इफ यू हैव अ ड्रॉप ऑफ बल्गेरियन ब्लड इन योर वेन्स, यू विल वर्शिप हिम व्हेन ही कम्स बैक। और हाँ, अगर तुम्हारी रगों में सचमुच बल्गेरियाई खून बह रहा है, कि एक बूँद भी है, बल्गेरियाई रक्त की एक बूँद भी है, तो जब वो वापस आएगा, तो तुम उसकी पूजा करोगी। रायना भी बहुत खुश हो जाती है। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड। शी राइजेस एंड वॉक्स अबाउट एक्साइटेडली। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्वित हूँ। एंड येट टू थिंक आई डाउटेड हिम। I wondered whether all his heroic qualities and his soldiership might not prove mere imagination when he went into a real battle. तो रायना बता रही है कि मुझे अपनी सोच पर संदेह हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ है कि जब सचमुच वो युद्ध में जाएगा, तो उसके सभी वीर गुण, यानी कि उसकी जो सोल्जरशिप है और उसके सैनिक कौशल है, उसकी जितनी भी हीरोइक क्वालिटीज़ हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं है, वो सचमुच में रियली एक हीरो है जब वो सचमुच के बैटल में जाएगा। कैथरीन कहती है, डाउटेड हिम, शेम ऑन यू। तुम उसे डाउट करती थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रायना हंसते हुए बोलती है और ऑटोमन पर बैठ जाती है। यस, आई वॉज ओनली अ प्रोजैक लिटिल कावर्ड। मैं सिर्फ एक नीरस सी कायर थी। मुझे प्रोजैक मतलब जिसमें कोई रस ना हो, जो कुछ सोचती ना हो, और मैं डरती थी शायद सर्जियस ऐसा हो वैसा हो, और मेरे डाउट्स थे। ओह, टू थिंक दैट इट वॉज ऑल ट्रू, दैट सर्जियस इज जस्ट एज स्प्लेंडेड एंड नोबल एज ही लुक्स। व्हाट हैप्पीनेस, व्हाट अनस्पीकेबल फुलफिलमेंट। तो वो बता रही है कि ये सोचना, अगर मुझे पता होता कि ये सब सच है, तो सर्जियस उतना ही, कितना शानदार लड़का है, कितना महान है, जितना वो दिखता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं बता ही नहीं सकती, इस इतनी ज़्यादा मुझे फुलफिलमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा तृप्ति हो रही है। लूका, तभी कहते हुए लूका कमरे में आती है। लूका कौन है? एक नौकरानी है। इफ़ यू प्लीज मैडम, ऑल द विंडोज आर टू बी क्लोज्ड एंड द शटर्स मेड फास्ट। मेड फास्ट का क्या मतलब है? लगा दिए जाएं। तो वो कहती है, अगर आप चाहें तो हम सारी विंडोज़ को, सारी खिड़कियों को बंद कर सकते हैं और शटर्स लगा देते हैं। दे से देयर मे बी शूटिंग इन द स्ट्रीट्स। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सड़कों पर गोलीबारी हो सकती है। तो रायना और कैथरीन एक साथ खड़े हो जाते हैं, अलार्म हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। द सर्बियंस आर बीइंग चेस्ड राइट बैक थ्रू द पास एंड दे से दे मे रन इनटू द टाउन। तो कहा जा रहा है कि सर्बियंस जो हैं, उनको, हमारी सेना जो है, घुड़सवार सेना, उनको चेज़ कर रही है, कि सर्बियंस जो हैं उनको दर्रे में वापस खदेड़ा जा रहा है, चेज़ बैक किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सर्बियंस हमारे शहर में घुस कर आ सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम विंडोज़ को बंद रखें। आवर कैवलरी विल बी आफ्टर देम। कैवलरी क्या होती है? घुड़सवार। तो हमारी जो घुड़सवार सेना है, उनका पीछा करेगी, एंड आवर पीपल विल बी रेडी फॉर देम, यू मे बी श्योर नाउ दैट दे आर रनिंग अवे। हमारी घुड़सवार सेना उनका पीछा करेगी और हमारे लोग उनके लिए तैयार रहेंगे, आप निश्चिंत हो सकती हैं। अब जब वह भाग रहे हैं, वो जाती है बालकनी में और बाहर का शटर खींच देती है और कमरे में वापस आ जाती है। लूका सीक्रेटली रायना से चुपके से कहती है, लूका, इफ यू वुड लाइक द शटर्स ओपन, जस्ट गिव देम अ पुश लाइक दिस। शी पुशेस देम, दे ओपन, शी पुल्स देम टू अगेन। वन ऑफ देम ऑट टू बी बोल्टेड एट द बॉटम बट द बोल्ट्स गॉन। अब वो धीरे से अपनी प्रॉब्लम भी बताती है, और रायना को अगर बाहर देखना है तो उसको भी बता रही है। कहती है कि अगर आप शटर खोलना चाहती हैं तो इन्हें इस तरह से धक्का दे दें, और उन्हें धक्का देके दिखाती है तो खुल जाते हैं और वापस खींच लेती है। उनमें से एक के नीचे बोल्ट किया जाना ज़रूरी है, लेकिन बोल्ट जो है वो गायब है। अब कैथरीन अथॉरिटेटिवली, यानी थोड़ा अधिकारपूर्वक दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, ओह नो डियर, यू मस्ट कीप देम फास्टन, यू वुड बी श्योर टू ड्रॉप ऑफ टू स्लीप एंड लीव देम ओपन, मेक देम फास्ट लूका। तो उसकी माँ जो है वो कहती है, तो तुम तो सो जाओगी, इसलिए तुम्हें इन्हें बांध कर ही रखना चाहिए। तुम निश्चित रूप से सो जाओगी और इन्हें खुला छोड़ दोगी, इन्हें बांध कर रखो लूका। तो लूका को हुक्म दिया जाता है कि इनको फास्ट ही रखो, इनको बंद ही रखो। रैना जो है अब अकेली रह गई है। वो ड्रॉर्स के चेस्ट के पास जाती है, और वहाँ पर एक पोर्ट्रेट रखा होता है। पोर्ट्रेट किसका है? पोर्ट्रेट है सर्जियस का, और उसको वो निहारती है और अपनी फीलिंग्स अभिव्यक्त करती है। मतलब अपनी, उसकी फीलिंग्स से भी परे है, वो इतना खुश होती है। और अब उस पोर्ट्रेट को अपने हाथों में लेती है और उसे पुजारिन की तरह उसे ऊपर उठाती है। रायना रायना जब पुजारिन की तरह उस पिक्चर को ऊपर उठाती है और देखती है, ओह आई शैल नेवर बी वर्दी ऑफ यू एनी मोर माई हीरो, नेवर नेवर। तो मतलब अब उसे सर्जियस के लिए प्यार उसके दिल में आ गया है। ओह, मैं कभी भी तुम्हारे योग्य नहीं बन पाऊंगी, तुम तो मेरे हीरो हो, लेकिन मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, मैं कभी भी ऐसी नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं बन पाऊंगी, नेवर। अब जैसे ही ये सब हो रहा था, अचानक से एक डिस्टेंट शॉट आता है, यानी कि एक गोली की आवाज सुनाई देती है। तो रायना स्टार्ट्स, यानी कि वो चौंक जाती है, और उसके बाद दो और राउंड सुनाई देते हैं, दो और गोलियां चलती हैं, जो लगता है पास से आती हैं, जिससे वो और चौंक जाती है, स्टार्टल हो जाती है।
और इतनी चौंक जाती है कि वो बिस्तर से उठ जाती है। स्क्रैम्बल्स आउट ऑफ बेड का मतलब बिस्तर से उठ जाती है और जल्दबाजी में हेस्टिली कैंडल को ब्लो कर देती है, यानी मोमबत्ती बुझा देती है, जो कि चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के पास है। और फिर अपनी कानों में अपनी उंगलियां डाल देती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर वहां की भी लाइट को बुझा देती है और वापस बेड पर आ जाती है। अब रूम में पूरी तरह से अंधेरा है। फायरिंग दोबारा शुरू हो जाती है और बाहर एक स्टार्टलिंग मीन्स चौंकाने वाली, और फ्यूजिलेट का मतलब है गोलीबारी होना। तो इस तरह से दोबारा से अचानक बहुत तेज गोलीबारी की आवाजें आने लगती हैं और वो अभी भी गूंज रही होती हैं, एको हो रही होती हैं। तो ऐसा लगता है शटर डिसअपियर हो गए, यानी कि शटर गायब हो गए। पुल्ड ओपन फ्रॉम विदाउट, यानी कि उन्हें ओपन किया गया है, बाहर से खोला गया है। और अचानक से एक क्षण के लिए, एक पल के लिए बर्फ के तारों की रोशनी उसे नजर आने लगती है। और इसके साथ साथ एक आकृति या यानी कि एक आदमी इन ब्लैक, डार्क में, ब्लैक में पहने हुए दिखाई देता है। इसके बाद शटर तुरंत बंद हो जाता है, कमरा फिर से अंधेरा हो जाता है, लेकिन साइलेंस यानी कि अब खामोशी हाँफने की आवाज से टूट जाती है, यानी कि कमरे में कोई आदमी आ गया है। रायना बिस्तर पर दुपक जाती है, क्राउच करती है, हुज देयर, हुज दैट, यानी कौन है वहां। और एक आदमी की आवाज सुनाई देती है अंधेरे में, धीमी लेकिन धमकी भरी, थ्रेटनिंग, नहीं, और यूल बी शॉट, मतलब चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। बी गुड एंड नो हार्म विल हैपन टू यू, अच्छे रहो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो अपना बिस्तर छोड़कर दरवाजे की ओर जाती है। ध्यान रखना, देयर इज नो यूज इन ट्राइंग टू रन अवे, ध्यान रखना, भागने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। रिमेंबर, इफ यू रेज योर वॉइस माई पिस्टल एंड लेट मी सी यू, डू यू हियर, याद रखना अगर तुमने दरवाजे अपनी आवाज उठाई तो मेरी पिस्तौल चलेगी और मैं तुम्हें बस देख लूंगा, सुन लिया तुमने। अनदर मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड डार्कनेस, यानी एक और क्षण मौन और अंधकार का। और फिर वो वापस ड्रेसिंग टेबल पर आ जाती है, वो कैंडल जलाती है और ये मिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब जब ये मिस्ट्री खत्म हो गई, इसका मतलब है कि उसके सामने एक मैन खड़ा हुआ है। ही इज अ मैन ऑफ मिडलिंग स्टेचर, मध्यम कद का, अनडिस्टिंग्विश यानी साधारण सा, नॉर्मल सा दिखने वाला, अबाउट 35 साल का एक आदमी है और बहुत दयनीय स्थिति में है, मतलब डेप्लोरेबल स्प्लाइट है उसकी, बी स्पैटर्ड विद मड, ब्लड एंड स्नो, जो सना हुआ है किस चीज से, मड यानी कीचड़ से, खून से और बर्फ से। उसकी बेल्ट और रिवॉल्वर केस का पट्टा सर्वियन तोपखाने का, यानी कि सर्वियन आर्टिलरी में वो काम करता था, सर्वियन सोल्जर था वहाँ के अधिकारी का। उसने नीला कोट पहना हुआ था और फटे हुए अवशेषों के साथ जोड़े हुए था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। मैन ने कहा, एक्सक्यूज माई डिस्टर्बिंग यू बट यू रिकॉग्नाइज माई यूनिफॉर्म, सर्वियन, इफ आई एम कॉट आई शैल बी किल्ड, डू यू अंडरस्टैंड दैट। मतलब वो कहता है, क्षमा करें मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी वर्दी से मुझे समझ ही गई होंगी कि मैं एक सर्वियन हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। उसके हाथ तो दृढ़ निश्चय से कहता है, तुम समझती हो इस बात को। रायना कहती है, यस, हाँ मैं समझ गई। मैन, वेल आई डोंट इंटेंड टू गेट किल्ड इफ आई कैन हेल्प इट, डू यू अंडरस्टैंड दैट। और फिर वो डोर को लॉक कर देता है, एक स्नैप से अपनी पिस्टल को नीचे रखता है, कहता है कि ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, मैं मरना नहीं चाहता, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम समझी इस बात को। और एक झटके से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी पिस्टल को ऑटोमन पर रख दिया। रायना जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, डिस्डेनफुली यानी घृणा करती है, उससे नफरत करती है, कहती है मुझे नहीं लगता, आई सपोज नॉट। शी ड्रॉज हर सेल्फ अप सुपरबली, यानी वो खुद को शानदार तरीके से तैयार करती है और सीधे उसके चेहरे पर देखती है, जोर देकर कहती है, एम्फोसिस से कहती है, सम सोल्जर्स आई नो आर अफ्रेड ऑफ डेथ, कहती है कुछ सैनिक मुझे पता है मौत से डरते हैं। तो मैन जो है वो, उसको हंसी आ जाती है इस बात पर, कहता है कि अच्छा, ऑल ऑफ देम डियर लेडी, ऑल ऑफ देम बियर बिलीव मी, कहता है कुछ सोल्जर्स नहीं जो अफ्रेड ऑफ डेथ हैं, सारे ही सोल्जर्स मरने से डरते हैं, ऑल ऑफ देम, मेरी प्रिय महिला, सभी, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, इट इज आवर ड्यूटी टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन एंड किल एज मेनी ऑफ द एनिमी एज वी कैन, नाउ इफ यू रेज एन अलार्म, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जितना हो सके उतना लंबा जीवन जिएं और जितने हो सके दुश्मनों को मारें, अगर तुम अलार्म अब बजाती हो तो फिर देख लेना। फिर वो स्टॉप हो जाता है, एकदम से लूका बाहर खड़ी है और नॉक कर रही है, खटखटा रही है, कहती है, माई लेडी गेट अप क्विक एंड ओपन द डोर, a man has been seen climbing up the water pipe to your balcony, a Servian. The soldiers want to search for him and they are so wild and drunk and furious, my lady says you are to dress at once. तो अब लुका आ जाती है उसके कमरे में, मतलब खटखटाती है बाहर से, कहती है माई लेडी, मतलब अपनी योर हाइनेस की तरह से कि जल्दी से उठिए, दरवाज़ा खोलिए, एक आदमी को पानी की पाइप से आपकी बालकनी में चढ़ते हुए देखा गया है और बाहर जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सैनिक उन्हें ढूंढना चाह, और वो बहुत जंगली और नशे में है और उग्र हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। और
माय लेडी कहती हैं, यानी कि आपकी माँ कह रही हैं कि आप फटाफट कपड़े पहन लें, तैयार हो जाएँ ताकि वो सर्च कर सकें। रायना टू द मैन एंग्शियसली। अब रायना उत्सुकता से उस आदमी से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? मैन कहता है ग्रिमली, नेवर माइंड, कीप आउट ऑफ द वे, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, रास्ते से हट जाओ, ज़्यादा देर नहीं तक ये सब नहीं चलेगा। रायना इम्पल्सिवली, आवेग से कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, आई विल हेल्प यू, हाइड योरसेल्फ, ओह हाइड योरसेल्फ क्विक बिहाइंड द कर्टेन। और वो उसे कहती है तुम ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, अपने आप को छिपा लो, अपने आप को छिपा लो जल्दी से पर्दे के पीछे। और वो उसकी आस्तीन को की जो फटी हुई पट्टी है उसे उसे पकड़ती है और उसे खिड़की की ओर खींचती है। मैन यील्डिंग टू हर, और उसके आगे झुक जाता है आदमी। देयर इज जस्ट हाफ अ चांस इफ यू कीप योर हेड, रिमेंबर 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल्स। ही हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन। तो वो कहता है बस आधा मौका है, अगर तुम अपना सिर बचाए रखो। याद रखो 10 में से 9 सैनिक मूर्ख ही पैदा होते हैं। और वो पर्दे के पीछे छिप जाता है, कुछ कहने के लिए एक पल के लिए बाहर देखता है और कहता है कि अगर वो मुझे ढूंढ लेते हैं, आई प्रॉमिस यू अ फाइट, मैं तुमसे लड़ने का वादा करता हूँ, एक डेविल ऑफ अ फाइट, यानी कि मैं बस एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाला हूँ। और अपना सेबर यानी कि अपनी तलवार निकालता है और दरवाजे की ओर मुड़कर प्रतीक्षा करने लगता है, इंतजार करने लगता है। ठीक है, मतलब कहता है कि अगर भाई मैं पकड़ा गया तो मैं डेफिनेटली लड़ूँ। अब कमरे में कैथरीन आ जाती हैं। Raina, darling, are you safe? Have you seen anyone or heard anything? I have found a Russian officer. Thank heaven he knows Sergius. तो कैथरीन कमरे में आती हैं, कहती हैं कि रायना डार्लिंग, क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुमने किसी को देखा या कुछ सुना? मुझे एक रूसी अधिकारी मिला है, भगवान का शुक्र है कि वह सर्जियस को जानता है। और फिर वो बाहर जाती है, किसी से बात करती है और कहती है कि सर विल यू कम इन नाउ, माई डॉटर इज रेडी। सर आप अंदर आ सकते हैं, मेरी डॉटर तैयार है। फिर आता है एक यंग रशियन सोल्जर, एक रूसी अधिकारी बल्गेरियन यूनिफॉर्म में, और उसके हाथ में एक तलवार है। वो कहता है फेलाइन पोलाइटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र है, लेकिन स्टिफ मिलिट्री कैरेज, मतलब देखने में बहुत सख्त है लेकिन बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करता है। गुड इवनिंग ग्रेशियस लेडी, आई एम सॉरी टू इंट्रूड बट देयर इज अ फ्यूजिटिव हाइडिंग ऑन द बालकनी। कहता है शुभ संध्या दयालु महिला, मुझे दखल देने के लिए खेद है लेकिन बालकनी पर एक भगोड़ा छिपा हुआ है। विल यू एंड द ग्रेशियस लेडी योर मदर प्लीज टू विड्रॉ वाइल्स वी सर्च। क्या आप और आपकी माँ कृपा पूर्वक खोज करते समय पीछे हट जाएंगी? तो रैना कहती है कि पिच्युलेंटली, यानी झुंझलाहट से, नॉनसेंस सर, you can see that there is no one in the balcony. She throws the shutters wide open and stands with her back to the curtain where the man is sitting. मतलब जहाँ पर वो आदमी छिपा होता है वहां पर अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है और कहती है क्या बकवास है सर, आप देख सकते हैं बालकनी पर कोई नहीं है। और वो मूनलिट बालकनी की ओर इशारा करती है। ऑफिसर कहता है कुड एनीवन हैव गॉटन विदाउट योर नॉलेज, वर यू asleep? तो कहती है कि क्या आपकी जानकारी के बिना कोई अंदर आ सकता है, क्या आप सो रही थी? रायना कहती है कि मैं तो सोई ही नहीं, मैं तो अभी बिस्तर पर ही नहीं गई। ऑफिसर ग्रेशियस लेडी, अ थाउजेंड पार्डन्स, गुड नाइट, मिलिट्री बाउ व्हिच रायना रिटर्न्स कोल्डली। तो अब वो जो ऑफिसर था वो कहता है कि 1000 क्षमा, मतलब मुझे बहुत बहुत क्षमा करें, शुभ रात्रि। तो सैन्य प्रणाम करता है, मिलिट्री बाव करता है, और रायना भी उसका बहुत कोल्डली, बहुत गुस्से में जवाब देती है। रायना उनको पीछे 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 दरवाजे तक ले जाती है, जोर से बंद करती है और जोर से ताला लगा देती है। फिर जो आदमी छिपा हुआ था, यानी कि कैप्टन ब्लंचली, वो तुरंत पर्दे के पीछे से बाहर निकल आते हैं, अपनी तलवार को म्यान में रख लेते हैं और व्यवसायी तरीके से, यानी कि बस जैसे बिजनेस लाइक वे है उसमें अपने दिमाग से खतरे को दूर करता है। मतलब उनका दिमाग जो है वो अपने आप को बता रहा है कि नहीं, अब कोई डर नहीं है, ऑल इज वेल। अब वो कहता है अ नैरो शेव बट अ मिस इज एज गुड एज अ माइल, डियर यंग लेडी योर सर्वेंट अंटिल डेथ। मतलब बाल बाल बच गया लेकिन चूक जाना 1 मील के बराबर है। अगर चूक जाता तो बस मैं तो गया ही था। और मेरी प्यारी लेडी, आज तो तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा नौकर हूँ अपनी मौत तक। आई विश फॉर योर सेक आई हैड जॉइन द बल्गेरियन आर्मी इंस्टेड ऑफ द सर्बियन। कहता है कि काश मैं तुम्हारी खातिर बल्गेरियन आर्मी ज्वाइन कर लेता, सर्बियन आर्मी नहीं करता। कहता है मैं तो नेटिव सर्बियन हूँ भी नहीं, मैं तो स्विस हूँ, फाइटिंग मियरली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। मैं तो बस एक प्रोफेशनल पेशेवर सैनिक के रूप में लड़ाई कर रहा हूँ। मैंने सर्बिया ज्वाइन किया क्योंकि वो मेरे घर के पास था। आई एम नॉट सेव्ड येट, और मैं अभी तक बचा नहीं हूँ। आई मस्ट टेक माई चांस टू गेट ऑफ ड्यूरिंग अ क्वाइट इंटरवल, यू डोंट माइंड मी वेटिंग जस्ट अ मिनट और टू, डू यू? कहता है लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटे से टाइम के लिए यहाँ पर अपने आप को मौका देना चाहता हूँ। मैं 1 या 2 मिनट इंतजार कर लूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं ना? तो रायना कहती ओह नो, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू गो इनटू डेंजर अगेन। तो रायना कहती नहीं भाई, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मुझे खेद है कि आपको खतरे में फिर से जाना पड़ेगा। और ऑटोमन की ओर इशारा करती है, वोंट यू सिट? लेकिन जैसे ही वो आदमी अपनी पिस्टल निकालता है, वो कहती है आप बैठेंगे नहीं? तो पिस्टल देखते ही वो चीख के साथ रुक जाती है और वो आदमी पूरी तरह से घबराया हुआ एक भयभीत घोड़े की तरह काँपता रहा। जब रायना गन को देखती है तो वो भी थोड़ी घबरा जाती है और आदमी भी डर जाता है जैसे कोई घोड़ा डर गया हो, और वो इरिटेट होता हुआ कहता है चिढ़कर, भई मुझे इस तरह से मत डराओ, क्या है वो? डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, व्हाट इज़ इट? रायना कहती है तुम्हारी पिस्टल वहाँ पर पड़ी हुई थी, और अगर वो ऑफिसर देख लेता तो तुम तो गए ही थे। है ना? तो वो बताती है उसको।
इट वॉज स्टेयरिंग एट द ऑफिसर इन द फेस। वो एक तरह से उस समय अधिकारी को घूर रही थी। तुम तो बस बच गए किसी तरह से। मैन जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और झल्लाता है, वेक्स होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ओ बस इतना ही, ओ इज दैट ऑल? और रायना उसको सुपरसिलियसली यानी कि घमंड से देखते हुए अपनी खराब से खराब राय बनाती है और उसके साथ अपने आप को अधिक से अधिक सहज यानी कंफर्टेबल महसूस करते हुए कहती है कि आई एम सॉरी आई फ्राइटन्ड यू। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। और पिस्तौल उठाती है और उसे दे देती है, इसे ले लो ताकि तुम इस पिस्टल से अपने आप को बचा सको मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें तो मार दूंगी। मैन थोड़ा हंसता है, थोड़ा इस सरकास्म के ऊपर थोड़ा हंसता है, व्यंग्य हो रहा है और मुस्कुराता है। नो यूज डियर young lady, there's nothing in it, it's not loaded. He makes a grimace at it and drops it disparagingly into the revolver case. तो कहता है कोई बात नहीं यंग लेडी, मैं इससे कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इससे कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे पास इसमें कोई कार्टेज नहीं है, लोडेड नहीं है, ये तो खाली है, इसलिए लोडेड नहीं है। तो और अपमानजनक तरीके से अपने रिवॉल्वर को डब्बे में डाल देता है। रायना कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो इसे लोड कर सकते हो, हर हाल में लोड कर सकते हो। मैन कहता है मेरे पास तो कोई अम्यूनिशन ही नहीं है, मेरे पास कोई गोला बारूद नहीं है। वॉट यूज आर कार्टेजेस इन बैटल? युद्ध में कारतूसों को क्या काम है? मैं तो इसमें हमेशा चॉकलेट रखता हूँ। एंड आई फिनिश द लास्ट केक ऑफ दैट येस्टरडे, और मैंने कल ही उसका आखिरी केक खत्म कर दिया है। मतलब रायना इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि चॉकलेट, डू यू स्टफ योर पॉकेट्स विद स्वीट्स लाइक अ स्कूल बॉय इवन इन द फील्ड? तो उसे गुस्से में देखती है और कहती है चॉकलेट, क्या तुम अपनी जेब में चॉकलेट रखते हो एक स्कूल के बच्चे की तरह, मैदान में भी? तो आदमी कहता है यस, इजंट इट कंटेम्प्टेबल? क्या ये इतना कंटेम्प्टेबल है? मतलब क्या तुम मुझे इतनी घृणा से देखती हो इस बात पर? रायना उसको देखती है, घूरती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, स्कॉर्नफुली यानी कि तिरस्कार करती है, उसको गुस्से में देखती है और वहां से चली जाती है। फिर रायना ड्रॉर्स के चेस्ट की तरफ देखती है और वापस आती है और उसके हाथ में एक चॉकलेट का डब्बा है, बॉक्स ऑफ कन्फेक्शनरी है उसके हाथ में। रायना कहती है अलाउ मी, आई एम सॉरी आई ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज, और वो उसे बॉक्स दे देती है। कहती है सॉरी, मुझे अलाउ करो, मुझे अनुमति दो, मैंने तो सारी ही चॉकलेट्स खा ली हैं और बस ये थोड़ी सी रह गई हैं, तुम ये ले सकते हो। मैन रैवनसली, मतलब इतनी भूख लग रही होती है उसे, बिल्कुल गॉबल करने लगता है, वो मिठाई को अपने ठूसने लगता है, खाने लगता है और बस निगल जाता है। तुम तो बहुत देवदूत हो, मतलब उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो इतना खुश होता है चॉकलेट खाकर। कहता है क्रीम्स डिलिशियस, ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर्स एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस। तो इससे बहुत बड़ी बात वो बोलता है यहाँ पर। कहता है वाओ कितनी टेस्टी है, तुम्हें तो बहुत ब्लेसिंग्स मिले, तुम हमेशा एक सैनिक को उसके होल्स्टर से पहचान सकती हो, किसी भी ओल्ड सोल्जर को, किसी भी बूढ़े सोल्जर को उसके होल्स्टर और कार्टेज बॉक्सेस से पहचान सकती हो। जो यंग वंस होते हैं, जो जवान होते हैं, वो पिस्टल्स और कार्टेज रखते हैं, और ओल्ड वंस जो होते हैं वो ग्रब रखते हैं यानी कि खाने का सामान रखते हैं। तो वो बहुत खुश होता है और उसको बॉक्स वापस दे देता है। शी स्नैचेस इट कंटेम्पशियसली फ्रॉम हिम एंड थ्रोज इट अवे। और वो उसको वही उसकी स्कॉर्नफुली वो कंटेम्पशियस लुक उसे देती है, घृणापूर्वक उससे उसको देखती है और उसे छीन लेती है और उसे फेंक देती है डब्बे को। दिस इम्पेशेंट एक्शन इज सो सडन दैट ही शाइज अगेन। और वो इतनी अधीरतापूर्वक इस काम को करती है कि वो फिर से बेचारा शर्मा जाता है। ओह डोंट डू थिंग्स सो सडनली ग्रेशियस लेडी, डोंट रिवेंज योरसेल्फ बिकॉज आई फ्राइटन्ड यू जस्ट नाउ। और वो पहचान कर बोल देता है कि उफ इतनी अचानक चीज़ें मत करो माय डियर लेडी, अपने आप से बदला मत लो क्योंकि मैंने तुम्हें फिर से डरा दिया है। रायना कहती है नो फो, शानदार ढंग में, फ्राइटन मी, डू यू नो सर दैट दो आई एम ओनली अ वुमन आई थिंक आई एम एट हार्ट एज ब्रेव एज यू। तो वो कहती है अच्छा, मुझे डराओ, आप जानते भी हो कि हालांकि मैं केवल एक महिला हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं दिल से आप ही की तरह बहादुर हूँ। तो मैन कहता है आई शुड थिंक सो, यू हैवंट बीन अंडर फायर फॉर 3 days एज आई हैव। कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि बिल्कुल आप ऐसे हो सकती हो क्योंकि आप भी 3 दिनों से मेरी तरह गोलीबारी में नहीं रही हो। आई कैन स्टैंड 2 days विदाउट शोइंग इट टू मच। और मैं बिना कुछ दिखाए, बिना कुछ शो करे 2 दिन तक और ज्यादा रह सकता हूँ, लेकिन 3 दिन कोई भी आदमी नहीं रह सकता। मैं तो अब एक चूहे की तरह घबराया हुआ हूँ। आई एम एज नर्वस एज अ माउस। तो फिर ऑटोमन पर बैठ जाता है और अपने सिर को अपने हाथों में ले लेता है। क्या तुम मुझे रोते हुए देखना चाहती हो? रायना बहुत जल्दी से कहती है नहीं। मैन if you would, all you have to do is to scold me just as if I were a little boy and you my nurse. If I were in camp now, they would play all sorts of tricks on me. कहता है कि अगर तुम चाहो तो बस मुझे डांटना जैसे मैं एक छोटा लड़का हूँ और तुम मेरी नर्स हो, तो मैं रोने लग जाऊंगा। अगर मैं अभी शिविर में होता यानी कैंप में होता तो वो मेरे साथ हर तरह की चालें चल रहे होते। रायना कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज मी, आवर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट। कहती है मुझे माफ करना चाहिए, हमारे सैनिक ऐसे नहीं हैं। और वो ऑटोमन से दूर चली जाती है। आदमी कहता है ओ यस दे आर। कहता है अरे हाँ वो तो हैं, तुम्हें नहीं पता। कहता है देर आर ओनली 2 sorts ऑफ सोल्जर्स, ओल्ड वंस एंड यंग वंस। कहता है कि सैनिक सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, बूढ़े और युवा।
व्हाई हाउ इज इट दैट यू जस्ट बीटन अस? क्यों ऐसा कैसे हुआ कि हम तुमने हमें हरा दिया? शेयर इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, नथिंग एल्स। युद्ध की कला के बारे में सरासर एक अज्ञानता है और कुछ नहीं। इंडिग्नेटली आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। मतलब उसको अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अभी जो वॉर हुआ, तुमने सिर्फ हमें इग्नोरेंस से हराया है, और मैंने इससे पहले इतना गैर प्रोफेशनल, इतना अनप्रोफेशनल कुछ नहीं देखा। तो रायना कहती आयरॉनिकली, मतलब उसके ऊपर सार्कास्टिक हो जाती है, अच्छा तो इसका मतलब अनप्रोफेशनल हो गया, आपको हराना है ना, आपको जीतने देते तो आपको बहुत अच्छा लगता। कहता है नहीं 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 नहीं, फिर एक्सप्लेन करता है, वेलकम, इज इट प्रोफेशनल टू थ्रो अ रेजिमेंट ऑफ कैवलरी ऑन अ बैटरी ऑफ मशीन गन्स विद द डेड सर्टेनिटी दैट इफ द गन्स गो ऑफ नॉट अ हॉर्स और मैन विल एवर गेट विद इन 50 yards ऑफ द फायर? आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ इट। अब वो बता रहा है कि हुआ क्या था। कहता है कि पूरी मशीन गन्स चला दो, बैटरी की तरह बस चलाए जाओ और घुड़सवार सेना पर फेंकना, क्या वो प्रोफेशनल है? इतनी पक्की निश्चितता के साथ कि अगर बंदूकें चली तो कोई घोड़ा, आदमी कभी भी आग के 50 गज के भीतर नहीं आ पाएगा। जब मैंने ये देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तो रायना ईगरली उसके पास टर्न होती है। उसका जो उत्साह है और उसका जो गौरव का सपना है वो उस पर वापस आ गया। डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज? ओह टेल मी अबाउट इट, डिस्क्राइब इट टू मी। जैसे ही वो कैवलरी चार्ज की बात करता है मैन, तो एकदम से कैथरीन की बात याद आ जाती है रायना को। वो कहती है कि अच्छा, घुड़सवार सेना का विशाल आक्रमण, क्या तुमने वो देखा था? क्या तुमने इसका चार्ज को देखा था? प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे इसका डिस्क्रिप्शन दो सारा। तो मैन कहता है वेल इट्स अ फनी साइड, वो तो मजेदार सीन था। It's like slinging a handful of pea into against a window pane. First one comes, then two, three close behind him, and then all the rest in a lump. तो वो मतलब एक मजेदार सीन की तरह बताता है। खिड़की के शीशे पर मुट्ठी भर मटर फेंकने जैसा था। पहले एक आता है, फिर दो और तीन आते हैं, और फिर बाकी सब एक साथ आते हैं। रायना, उसकी आईज जो है डायलेट होती हैं, और ज्यादा उसकी आईज जो है और प्राउड में बड़ी हो जाती हैं। वो अपने हाथों को ऊपर एक्सटैटिकली उठाती है, आंखें चौड़ी करती है, हाथों को जोड़कर ऊपर उठाती है कि यस फर्स्ट वन, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। कहती है हाँ, पहला, बहादुरों से भी बहादुर, सबसे बहादुर आदमी। प्रोजैक्टली, यानी कि बहुत सीधी बात में, बिल्कुल बिना किसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के सरल तरह से बोलता है। यू शुड सी द पुअर डेविल पुलिंग एट हिज हॉर्स। तुमने उस बेचारे शैतान को अपने घोड़े को खींचते हुए देखना चाहिए था। तो रायना कहती है क्यों, वो घोड़ा क्यों खींचेगा? तो कहता है मैन impatient of so stupid a question, it's running away with him, of course, do you suppose the fellow wants to get there before the others and be killed? रायना के इस बेवकूफ क्वेश्चन पर वो इतना इम्पेशेंट हो जाता है। कहता है बेशक, बिल्कुल, वो उसके साथ भाग रहा है। आपको क्या लगता है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि आदमी दूसरों से पहले वहां पहुंचना चाहता है और मर जाना चाहता है? रायना, मतलब वो भाग ही क्यों रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो आदमी कावर्ड है। कहता है आई डोंट बिलीव, कहती है आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज अ कावर्ड, आई बिलीव ही इज अ हीरो। भाई मुझे तो लगता है कि वो कायर नहीं है, मुझे लगता है वो तो हीरो है। आदमी जो है वो बहुत अच्छे मूड में होता है, वो बहुत अच्छे ह्यूमर में होता है। कहता है अच्छा, दैट्स व्हाट यू वुड हैव सेड इफ यू हैड सीन द फर्स्ट मैन इन द चार्ज टुडे। अगर तुमने आज उस पहले आदमी को हमला करते हुए देख लिया होता ना, तुम यही कहती। राइट, ब्रेथलेस हो जाती है। अब रायना जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है। वो कहती है बस अब तो मुझे बता ही दो। बहुत ज़्यादा उसकी सांस फूलने लगती है। मुझे पता था, टेल मी अबाउट हिम, बताओ मुझे उसके बारे में। आदमी कहता है अ रेगुलर हैंडसम फेलो विद फ्लैशिंग आईज एंड लवली मुस्टैश, शाउटिंग अ वॉर क्राई एंड चार्जिंग लाइक डॉन क्विक्सट एट द विंडमिल्स। कहता है उसकी उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है। किसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है? जो कि आदमी जो जिसने चार्ज किया था कैवलरी पर, यानी कि सर्जियस का डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। कहता है एक सामान्य, एक रेगुलर हैंडसम यानी सुंदर आदमी है, चमकती आंखें हैं, प्यारी मूछें हैं, युद्ध घोषणा करते हुए पवन चक्कियों पर डॉन को एक्सर्ट की तरह हमला करते हुए। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए आ रहा है, चार्ज करते हुए आ रहा है, लेकिन क्या विंड मिल्स के ऊपर चार्ज कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ आपको जानना चाहिए कि डॉन क्विक्सिट क्या है। डॉन क्विक्सिट बेसिकली एक स्पेनिश नॉवेल्स का एक कैरेक्टर है जो कि इतनी रोमांटिक शिवलरस स्टोरीज पढ़ता है कि वो खुद भी अपने आप को एक नाइट समझने लगता है और इतना सोचता है कि विंड मिल्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मानो वो कोई जायंट्स हों। तो हम तो बस उसके ऊपर हंसते ही रहे। लेकिन जब सार्जेंट हमारे पास आया, वो तो एक तरह से वाइट था। वाइट मतलब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और उसने हमसे कहा कि हमें रॉन्ग कार्ट्रिजेस यानी गलत गोलियां भेज दी गई हैं, यानी हम अगले 10 मिनट तक कोई गोली नहीं चला सकते थे। और हम हंसते रहे, थोड़ी देर तक हम हंसते रहे। Of course, they just cut us to bits, and there was Don Quixote thinking he had done the cleverest thing ever known. Of all the fools ever let loose on a field of battle, that man must be the very maddest. मतलब उसको लगा कि उसने हमें मारा, उसने हम पर फायर किया और उसने हम पर चार्ज किया, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास गोलियां ही नहीं थी, तो हम मारते क्या? क्योंकि ये हमारे साथ ना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि हमारे पास रॉन्ग कार्ट्रिजेस आ गई थी। और वो इतना बेवकूफ़ था, उसको लगा कि उसने तो बहुत बड़ा चतुर काम कर लिया है, बहुत क्लेवर काम कर लिया है। युद्ध के मैदान में जितने भी मूर्ख निकले हैं, वो आदमी उनमें से सबसे पागल होगा। रायना, इंडीड, वुड यू नो हिम अगेन इफ यू सॉ हिम? अब रायना जो है कंफर्म करना चाहती थी, वाकई अगर तुम उसे फिर से देखोगे क्या तुम उसे पहचान पाओगे?
तो आदमी कहता है कि शैल आई एवर फॉरगेट हिम, क्या मैं उसे कभी भूल पाऊँगा? उस बेवकूफ़ को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो फिर वो वापस जाती है दराज़ के पास और एक पोर्ट्रेट निकाल के लाती है और उसके पास लेकर आती है। तो रायना कहती है दैट इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ द जेंटलमैन, द पेट्रियट एंड हीरो टू व्हॉम आई एम बिट्रॉथ्ड। ये उस सज्जन की तस्वीर है, देशभक्त और नायक जिससे मेरी सगाई हुई है। मैन लुकिंग एट इट, और मैन उसे देखता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, येस दैट्स हिम, नो नॉट आउट ऑफ इट, ही स्टिफल्स अ लाफ। वो मुझे वाक़ई बहुत खेद है। हाँ, ये वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अपनी हँसी को दबा लेता है। रायना क्विकली, व्हाई डू यू लाफ? तुम्हें हँसी क्यों आ रही है? तो आदमी कहता है उसको शर्मिंदा होकर फिर भी हँसी उसे आए जा रही है। मतलब मैं हँसना नहीं चाहता था, मेरा ये हँसने का इरादा नहीं था। लेकिन जब मैं उसको सोचता हूँ चार्जिंग द विंडमिल्स एंड थिंकिंग ही वाज़ डूइंग द फाइनेस्ट थिंग, हँसी से उसका दम घुटने लगता है। मतलब वो बेवकूफ़ विंडमिल्स के ऊपर क्यों चार्ज कर रहा था और उसको लग रहा था कि वो तो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। रायना स्टर्नली, कठोरता से, ठीक है वापस दो मुझे वो पिक्चर फ्रेम वापस दो। अब उसकी फियांसी की बुराई बुराई कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसे तो गुस्सा आएगा। तो मैन बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, कहता है अच्छा चलिए, वो गिल्टी हो जाता है, रिमोर्सफुल हो जाता है, कहता है ऑफ कोर्स सर्टेनली आई एम रियली वेरी सॉरी, बेशक, बिल्कुल बिल्कुल आप लीजिए फोटो को, और मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। रायना कहती है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, यू कैन नॉट स्टे हियर आफ्टर यू हैव जस्ट सेड अबाउट माय फ्यूचर हस्बैंड, यू मस्ट क्लाइम डाउन इनटू द स्ट्रीट। कहती है तुमने मेरे होने वाले हस्बैंड के बारे में जो कुछ भी कहा है उसके बाद अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें नीचे सड़क पर उतर कर जाना होगा। और वो खिड़की की तरफ मुड़ जाती है। मैन चेंजिंग काउंटेनेंस, अब वो चेहरा बदलता है, मतलब बेचारा सा बन जाता है। कहते डाउन दैट वाटर पाइप, स्टॉप, वेट, आई कांट, आई डेयरंट, द वेरी थॉट ऑफ इट मेक्स मी गिडी, और वो ऑटोमन पर सिंक हो जाता है, यानी कि उसमें धंस जाता है। कहता है उस पानी के पाइप से नीचे उतरूं, रुको रुको प्लीज, मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, इसके बारे में सोचते ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। और वो ऑटोमन पर बैठ जाता है। चक्कर आ रहे हैं मतलब गिडी। रायना दया से निहत्ते हो जाती है, डिसआर्म्ड बाय पिटी। ओह यू आर अ वेरी पुअर सोल्जर, अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। कहती है ओहो, पकड़े जाने का डर है तुम्हें, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो बड़े चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो, चलो चीयर अप, चलो खुश हो जाओ। इट टेक्स लेस करेज टू क्लाइम डाउन दैन टू फेस कैप्चर, रिमेंबर दैट। तो कहती है कि पकड़े जाने का सामना करने की तुलना में नीचे उतरने में कम हिम्मत लगती है, याद रखना। तो मैन जो है वो उसकी बात पे कुछ नहीं सुनता, वो बस सपने में बैठा रहता है। नो, कैप्चर ओनली मीन्स डेथ एंड डेथ इज स्लीप। ओह स्लीप 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 स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप। मतलब वो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और सोने की एक्टिंग करता है, और उसे सचमुच में नींद भी आ रही होती है। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम कह रही हो कि पकड़े पकड़े जाने में ज़्यादा करेज है, मेरे हिसाब से तो पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मृत्यु है, और मृत्यु को तो मैं नींद से कंपेयर करता हूँ। ओह मेरी नींद, अनडिस्टर्ब नींद। क्लाइंबिंग डाउन द पाइप मीन्स डूइंग समथिंग, एक्सर्टिंग माई सेल्फ, थिंकिंग डेथ 10 टाइम्स ओवर फर्स्ट। मतलब कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई ऊपर आके पकड़ भी ले तो मुझे तो नींद चाहिए, क्योंकि डेथ का मतलब है सो जाना। और बस मैं अब नहीं जाने वाला, क्योंकि नीचे जाने का मतलब है कुछ काम करना, अपने आप को कुछ खुद पर जोर डालना, वो सोचना। और इसलिए मैं तो भाई मौत को चुनूंगा 10 बार इस पहले वाले काम से, तो मैं तो नीचे नहीं जाने वाला। रायना रायना सॉफ्टली कहती है, वंडरिंगली, आश्चर्य से कहती है, और उसकी थकान की लय को पकड़ते हुए, आर यू सो स्लीपी एज दैट? मतलब तुम्हें इतनी नींद आ रही है क्या? तो अब वो आदमी कहता है कि आई हैव नॉट हैड 2 आवर्स अनडिस्टर्ब्ड स्लीप सिंस द वॉर बिगन, आई हैवंट क्लोज माय आईज फॉर 36 आवर्स। तो आदमी कहता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मैं 2 घंटे भी बिना किसी अनडिस्टर्बेंस के सो नहीं पाया हूँ, और मैं 36 घंटों से अपनी आंखें मैंने बंद नहीं की हैं। तो रायना, तुम यहाँ नहीं सो सकती, यू नॉट गोइंग टू स्लीप हियर आर यू? तुम यहाँ सोने वाले हो क्या? ही मर्मर्स इनआर्टिकुलेटली, शी रन्स टू हिम एंड शेक्स हिम। मतलब वो उसे खो जाता है नींद में, और वो दौड़ कर उसके पास आती है, उसे हिलाती है, क्या तुम सुन रहे हो? उठो, तुम सुन रहे हो? आर यू स्लीपिंग? यू आर फॉलिंग अस्लीप। मैन वो कहता है फॉलिंग अस्लीप, मतलब वो नींद में बिल्कुल हो चुका है। ओह नहीं, ओह नो, नॉट द लीस्ट इन द वर्ल्ड, मस्ट कीप अवेक। मतलब वो नींद में बड़बड़ा रहा है एक तरह से, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मुझे तो जागते रहना है। नथिंग कीप्स मी अवेक एक्सेप्ट डेंजर, रिमेंबर दैट। तो मुझे मुझे डर के बिना, मुझे खतरे के बिना नींद नहीं आ सकती, याद रखना इंटेंटली, ध्यान से। वेयर इज डेंजर, मस्ट फाइंड इट। खतरा कहाँ है, इसे ढूंढना चाहिए, इसकी तलाश हमें करनी चाहिए। इधर उधर देखता है और फिर से बेड के पास टकरा जाता है आकर, और फिर बेड पे लेट जाता है। यस नाउ आई नो, ऑल राइट नाउ आई एम टू गो टू बेड बट नॉट टू स्लीप, बी श्योर नॉट टू स्लीप बिकॉज ऑफ डेंजर। मतलब बेसिकली अब वो अपना सोने के बहाने ढूंढ रहा है। हाँ मुझे पता चल गया, ठीक है मुझे बिस्तर पर जाना है, लेकिन सोना नहीं है, निश्चित रूप से सोना नहीं है, खतरे के कारण। नॉट टू लाई डाउन ईदर, ओनली सिट डाउन। कहता है मुझे बस लेटना नहीं है, मुझे बस बैठना है, और वो बिस्तर पर बैठता है, और उसके फेस पर एक ब्लिसफुल, एक आनंदमय भाव आ जाता है। और एक हैप्पी साय के साथ, हैप्पी भरते हुए वो सिंक बैक, वो लेट जाता है पूरी तरह से, अपने पैरों को उठाता है, बेड में रखता है फाइनल एफर्ट में, और एकदम से इंस्टेंटली तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। तो दिस वॉज द एनकाउंटर ऑफ कैप्टन ब्लंचली विद रायना। रायना और कैप्टन ब्लंचली का ये फर्स्ट एनकाउंटर होता है, इसके बाद वो और भी मिलते हैं कि लाइक आई सेड इट इज़ एन अब्रिज्ड वर्जन।
तो इसमें वो फिर से बार बार मिलते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब वो सर्जियस को छोड़ने वाली है. So this was the lesson, my friends. I hope you have understood. I will see you in the next lesson. Bye bye.